गुजरे जमाने की अभिनेत्रियों की खूबसूरती और अदाकारी के सभी कायल थे। इसमें से कुछ अभिनेत्रियां ऐसी भी थीं जिनका नाम जुबां पर आते ही मानो खूबसूरती और प्रेम की अलग परिभाषा याद आ जाती हो। आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी खूबसूरती के चर्चे चारों ओर थे। वो कहती थी, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा मधुबाला जी की। मधुबाला, जिनकी जिंदगी कई उतार चढ़ाव के साथ गुजरी, जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर तो क्या पूरी दुनिया पर राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनके दिल में बड़ी तकलीफ थी। आज हम आपको मधुबाला के बारे में कुछ अनसुने किस्से सुनाने जा रहे हैं। 14 फरवरी 1933 को जन्मी मधुबाला के बचपन का नाम था मुमताज जहां दहलवी। इनके पिता का नाम अताउल्ला और माता का नाम आयशा बेगम था। खूबसूरती की मिसाल कही जाने वाली मधुबाला के जन्म से ही दिल में छेद था और फेफड़ों की भी परेशानी थी। डॉक्टरों के अनुसार इस बीमारी में उन्हें बहुत ज्यादा आराम की जरूरत थी, लेकिन घर की मजबूरियों के लिए मधुबाला को काम करना पड़ा। मधुबाला बाहर से जितना खिलखिलाकर हंसती थी, उन्हें अंदर से उतनी ही तकलीफ थी। मधुबाला के दिल में बचपन से ही एक्ट्रेस बनने की तमन्ना और चाह थी, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत और सशक्त मेहनत के बाद पाया था। मधुबाला ने महज 9 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री की चौखट पर कदम रख दिया था और उनको पहला लीड रोल 14 साल की उम्र में मिला था। लेकिन उनकी किस्मत चमकी फिल्म महल से। उस वक्त मधुबाला महज 15 साल की थी। इस फिल्म में उन्हें जमीन से उठाकर सितारा बना दिया था। इसके बाद मधुबाला ने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में दी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहा जाता है कि मधुबाला बेहद खूबसूरत थी। जो भी उन्हें एक बार देख लेता था, उन पर फिदा हो जाता था। मधुबाला को गुलाब से बहुत मोहब्बत थी और जब भी कोई अपने इश्क का इजहार मधुबाला से करना चाहता था, तो उन्हें गुलाब का फूल देता था। प्यार के दिन यानी वैलेंटाइन डे के दिन जन्मी मधुबाला को 2 बार इश्क हुआ, लेकिन आखिरी समय में वो उन्हें तन्हा छोड़ गए। मधुबाला का नाम सिनेमा जगत के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ जुड़ा था। दिलीप कुमार को मधुबाला ने लाल गुलाब भेजकर अपने प्यार का इजहार किया था। कहा जाता है, फिल्म तराना के सेट पर मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच प्यार की शुरुआत हुई थी। बताया जाता है कि उस वक्त मधुबाला ने एक पर्ची के साथ एक गुलाब का फूल दिलीप कुमार के मेकअप रूप में भिजवाया था, जिसमें लिखा था, अगर आपको मुझसे मोहब्बत का इकरार हो तो इस गुलाब को कबूल फरमाएं। इसके बाद दिलीप कुमार ने मुस्कुराते हुए उस गुलाब को अपने पास रख लिया था। लेकिन दिलीप कुमार और मधुबाला का प्यार मुकम्मल ना हो सका और दोनों को अलग होना पड़ा। मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि उनका दिलीप कुमार या किसी के साथ भी रिश्ता हो। एक दिन दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा कि काजी तैयार है, चलो अभी शादी कर लेते हैं। लेकिन इस तरह अचानक मधुबाला राजी नहीं हुई और दिलीप ने बोला कि अगर आपने आज हाँ नहीं की तो मैं कभी लौटकर नहीं आऊंगा। बस यही हुआ, मधुबाला हाँ नहीं कर पाई और दिलीप उन्हें छोड़कर चले गए। उसके बाद दिलीप कुमार ने सायरा बानो से निकाह कर लिया था और इधर मधुबाला ने अभिनेता किशोर कुमार से शादी रचा ली। मधुबाला ने बिना देर किए किशोर कुमार से शादी करने का फैसला किया था। किशोर पहले से ही मधुबाला के प्यार में गिरफ्त थे। ऐसे में उनसे शादी करने के प्रस्ताव को उन्होंने बिना देर किए स्वीकार कर लिया और 27 साल की मधुबाला ने 1960 में शादी कर ली। उन दिनों मधुबाला अपनी जन्मजात बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान थी। इलाज के दौरान जब डॉक्टर्स ने किशोर कुमार को पता चला कि मधुबाला अब ज्यादा दिनों तक नहीं जी सकती, तो उन्होंने बिना देर किए मधुबाला के लिए मुंबई में एक घर खरीदकर दे दिया था और उन्हें एक नर्स के साथ वहीं छोड़ दिया था। किशोर मधुबाला से मिलने 4 महीने में एक बार जाया करते थे। आलम ये था कि किशोर ने उनका फोन उठाना भी बंद कर दिया था। मधुबाला से किशोर ने इश्क तो किया था, लेकिन उसे निभा नहीं पाए थे। बीमारी में दिलीप कुमार उनसे मिलने आए थे। हमेशा हंसने वाली मधुबाला की आंखों में आंसू थे। कभी वीनस ऑफ द स्क्रीन कहलाने वाली मधुबाला अब ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी के नाम से जानी जाने लगी थी। वो दिलीप से बोली कि मैं खुश हूँ कि मेरे शहजादे को शहजादी मिल गई।
एक बार दिलीप कुमार ने कहा था कि मैं मधुबाला से हमेशा प्यार करता रहूंगा। बीमारी से परेशान मधुबाला ने महज 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।